हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ देश में चल रहे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 20 अक्टूबर को होने वाले महा आंदोलन पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चिंताजनक विषय है। भारत में जो भूखमरी है वो बढ़ चुकी है और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते हैं, यहाँ देख सकते हैं, भारत में बढ़ी भूखमरी। 101वें नंबर पर फिसला देश, पाक नेपाल से भी पिछड़े। देखिए, भारत इस साल वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि GHI 2021 में पिछड़ते हुए 101वें पायदान पर पहुंच गया है। 116 देशों की इस फहरिस्त में हम पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पिछड़ गए हैं, जबकि 2020 में देश 94 नंबर पर था। 94 से फिसल के 101 नंबर पर। मतलब समझ सकते हैं। सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई भूखमरी रिपोर्ट में भारत में भूखमरी के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। तो दोस्तों, चीन, ब्राजील, कुवैत समेत 18 देश शीर्ष पर हैं। 20 वर्षों में गिरा GHI स्कोर। तो 2020 में भारत 107 देशों में 94 नंबर पर था, लेकिन अब 116 देशों में फिसल कर 101 नंबर पर आ गया। देश का GHI स्कोर भी गिरा है। यह साल 2000 में 38.8% था, जो 2012 और 21 के बीच 28.8% से 27.5 के बीच रहा। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है और इस मोर्चे पर हुआ सुधार। हालांकि देश में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और अपर्याप्त भोजन के कारण अल्प पोषण की व्यापकता जैसे मानकों पर सुधार हुआ है, लेकिन भूखमरी की जो तादाद है वो बढ़ी है, तो जो एक चिंताजनक स्थिति है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको हम थंबनेल में दिखाने वाले हैं कि अब नौकरी जाने का खतरा तो ढूंढने लगे व्यवसाय। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति भारत की है। भारत में नौकरी लगने के बाद भी कोई सिक्योर नहीं है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, फूड ड्रग का लाइसेंस बनवा रहे कई कर्मचारी, नौकरी पर लटकी तलवार, ढूंढने लगे अपना कारोबार। 50 वर्ष के ऊपर के ऐसे केंद्रीय और राज्य कर्मचारी जिन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है, वे अब अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। कोई अपनी पत्नी के नाम से ड्रग लाइसेंस पाने के लिए विभाग का चक्कर लगा रहा है, तो कोई फूड लाइसेंस लेकर छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। फूड और ड्रग विभाग में 50 से ज़्यादा आवेदन पड़े हैं। तो रूपेश कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। इनका क्या कहना है? पिछले 4 साल यह डर बना हुआ है। सभी विभाग मिलाकर करीब 50 लोग हटाए भी जा चुके हैं। इसके लिए हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। करीब 6000 कर्मचारी 50 साल के पार हैं। गोरखपुर जिले की स्थिति है, सभी विभागों को मिलाकर करीब 33,000 कर्मचारी हैं। इनमें 7,000 ऐसे हैं जिनकी 50 वर्ष से जो उम्र है उसको पूरी कर ली है। करीब 6000 ऐसे हैं जो 1 से 1.5 साल में 50 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे। ऐसे में अब जिले में करीब 7000 कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का संकट जो है मंडराने लगा है। वहीं पर रेल कर्मचारी की सूची तैयार हो चुकी है। 30 सितंबर तक रेल कर्मचारियों की सूची मांगी गई है और पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल ने तो वाणिज्य विभाग के 17 कर्मियों की सूची संबंधित अधिकारी को सौंप दी है। पूर्व मध्य रेलवे में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारों के अनुसार समीक्षा में सेवा की अवधि और उम्र के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार को भी परखा जाएगा। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी देखी जाएगी। अगर कार्य व्यवहार अच्छा रहा तो कर्मचारी को आगे सेवा का मौका मिल जाएगा। कार्य व्यवहार न ठीक रहने पर जबरन रिटायरमेंट तय है। तो दोस्तों, ये स्थितियां हैं कुल मिलाकर भारत में और उत्तर प्रदेश में लगातार नौकरियों का संकट है। तो ऐसे में प्राइवेट जॉब के लिए लोग अभी से अपना प्रयास करने लगे हैं। तो दोस्तों, इस बिंदु पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 15 दिन के भीतर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को अल्टीमेटम अभ्यर्थियों ने दे दिया है और खुलेआम विरोध यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, दिखाना चाहेंगे आप
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपने विधानसभा चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के टेट सीटेट पास युवा आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। यूपी मांगे #प्राथमिक शिक्षक। तो कुल मिला के अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है और देख सकते हैं आज उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर ट्रेंड किया है। हालांकि ट्वीट्स की जो संख्या वो काफ़ी कम है, 39.5 के ट्वीट्स हैं, लगभग 40,000 भी नहीं पूरे हो पाए। और यहाँ पर मामला जो है ट्रेंडिंग में रहा, टॉप पर उत्तर प्रदेश में ट्रेंड करता रहा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को लिखा है लेटर। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने के संदर्भ में ज्ञात है कि कुछ दिन पूर्व सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक छात्र अनुपात और शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में 3 स्तरीय सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हो पाई है। चुनाव जल्द ही आचार संहिता की घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। करीब 10 से 15 लाख प्रशिक्षितों ने के भविष्य का ये सवाल है, जिससे डीएलएड बीटीसी के करीब 5 लाख प्रशिक्षित हैं। इन्होंने बीते 3 साल से प्रदेश सरकार की तरफ से एक भी भर्ती नहीं मिली है। अतः प्रार्थना है कि विधानसभा आचार संहिता से पूर्व भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए और प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करे कि चुनाव पूर्व भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, वरना हम सभी प्रशिक्षित आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार के विरुद्ध अपना मत देंगे। आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। तो दोस्तों 15 दिन का यहाँ पर अभ्यर्थियों ने समय दिया है और इसके बाद एक बड़ा आंदोलन होगा और साथ ही साथ अभ्यर्थी यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बहिष्कार करने के लिए भी लामबंद हो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या कुछ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निर्णय लिया जाता है। शासन स्तर से कमेटी की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जल्द सार्वजनिक होना चाहिए। कम से कम सार्वजनिक हो जाए, पदों का आंकड़ा मिल जाए, फिर इसके बाद आप उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दीजिए। और फाइनली जैसे ही यूपी टेट का जैसे रिजल्ट आ जाए, 28 दिसंबर को आ रहा, तो उसके बाद 1 हफ्ते के भीतर आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। 15 दिन में आवेदन ले लीजिए। जनवरी लास्ट में सुपर टेट का एग्ज़ाम करा लीजिए। फरवरी में आप अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं। चुनाव आचार संहिता, चुनाव चलते रहेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी 69 के में नियुक्तियां हुई ही तो हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो अवश्य भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों 20 अक्टूबर को होने वाले महाधरने के बारे में। ये भी एक अहम बिंदु है। काफ़ी दिनों से पत्थर गिरजा घर पर जो युवा हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने 20 अक्टूबर को महाधरना करने का निर्णय लिया है। देख सकते हैं दोस्तों, महा आंदोलन युवा मंच की तरफ से 20 अक्टूबर को होगा पत्थर गिरजाघर 11 बजे सिविल लाइन प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के 5 लाख रिक्त पदों को भरा जाए, ये मांग है। हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी हो और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, यूपी SSSC की लंबित भर्तियों व 50,000 पदों पर विज्ञापन, पुलिस भर्ती, तकनीकी संवर्ग, अन्य सभी विभाग के खाली पड़े पदों पर विज्ञापन निकाला जाए। तो रोजगार, देश बचाओ बचाओ, रोजगार बने मौलिक अधिकार, देश बेचना बंद करो, इस तरह की तमाम सारी जो तख्तियां हैं ये लेकर अभ्यर्थी लगातार 1 सितंबर से रोजगार आंदोलन चला रहे हैं। पत्थर गिरजाघर में लगातार 1 सितंबर से इनका जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। महीनों से अधिक का धरना हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यप्रणाली है वो थोड़ी सी सही नहीं है और अभ्यर्थियों की मांग अभी भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। टीजीटी, पीजीटी का जो रिज़ल्ट वगैरह है वो भी अभी अवेटेड है। आई थिंक 20 अक्टूबर के बाद सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और तब यहाँ पर कार्रवाई आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आपका क्या कुछ विचार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में? क्या आप इस जन आंदोलन का हिस्सा बनेंगे 20 अक्टूबर का, या 15 दिन में अगर भर्ती नहीं आती है तो क्या आप ऐसी कुछ गतिविधियां करेंगे जिससे सरकार पर प्रेशर क्रिएट हो? देखिए यहाँ पर आपको सम्मिलित प्रयास करना होगा, क्योंकि ट्वीट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। 39 के ट्वीट्स का क्या मतलब होता है? आप अपनी संख्या 5 लाख 10 लाख बता रहे हो और ट्वीट्स आपके 40,000 50,000 आ रहे हैं और एक बंदा 8-8 10-10 ट्वीट्स करता होगा। मतलब सक्रियता कितनी कम है भर्ती को लेकर। भाई आप घर बैठे
प्रयास नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन 2-4-10 मिनट आप इतना ट्वीट खेलते हो इधर उधर, इंस्टा, फेसबुक, और इसके बाद स्टोरीज़ लगाते हो, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, टेलीग्राम चलाते हो, मूवीज़ देखते हो, या कुछ भी आप करते हो, लेकिन कम से कम 5 से 10 मिनट का समय निकाल के 8-10 ट्वीट्स किया करें, रिट्वीट किया करें। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इन सारी अपडेट्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।